गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल है क्या? यार अब तो गोल्डन रूल भी याद हो गया, फिर भी मेरे से एंट्री क्यों गलत हो जाता है? यार इतना कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? सब तो सही कर लेता है, मेरे से क्यों कन्फ्यूज़न होता है? मेरे से एंट्री क्यों गलत हो जाता है? क्या आपको भी गोल्डन रूल कन्फ्यूज़ करता है? आपसे भी जर्नल एंट्री गलत हो जाता है? तो यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज़ मैं हूँ ना। हेलो दोस्तों, मैं कौशल मिश्रा, सीए फाइनलिस्ट, गोल्डन रूल को इजी एंड सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप खुद जर्नल एंट्री आसानी से बना सकोगे। एक फैक्ट बताऊँ ना, अपने लोग ना कुछ एंट्री रट लेते हैं, ना ही कभी हम अकाउंट को समझने की कोशिश करते हैं, ना ही हम कभी ये समझते हैं कि कौन सा आइटम किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। और फिर क्या होता है, जब कोई नया एंट्री आ जाता है तो बस वही सर जी इसका एंट्री क्या होगा, सर जी उसका एंट्री क्या होगा। और सर भी कितने अच्छे सीधे हमें एंट्री बता देते हैं। कौन इतना टेंशन ले जो भाई क्या रूल कह रहा है, ये हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, ये हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। सर का भी सही रहता है, बस एंट्री बता दिया, टेंशन ख़त्म, बच्चे भी खुश, हमें एंट्री आ गया, हमें एंट्री आ गया। तो इस वीडियो में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंट समझेंगे, फिर देखेंगे जो कौन सा आइटम किस अकाउंट से रिलेट करता है, फिर देखेंगे गोल्डन रूल क्या कहता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है अपना पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को ही फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका एक है रियल अकाउंट एंड नेक्स्ट दूसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो फर्स्ट हमारा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है टू पर्सन। पर्सन हमारा नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है। इसका यदि एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो इसका एग्ज़ाम्पल है बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इसी तरह रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेट करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी से। इसका एग्ज़ाम्पल है कैश अकाउंट। याद रखना, कैश अकाउंट रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है, जबकि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। ये कन्फ्यूजन एंट्री करते टाइम आएगा, तो ये आप याद रखना। उसी तरह रियल अकाउंट का नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, यानी जो एसेट्स है मेनली ये उससे डील कर रहे हैं। अब हमारा तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से और इनकम एंड गेन से। इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट। ये सब नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। गोल्डन रूल यानी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी रिसीवर जो होगा उसको डेबिट करो, गिवर जो होगा उसको क्रेडिट करो। उसी तरह रियल अकाउंट दूसरा है हमारा क्या? रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यानी बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट करो, बिजनेस से जो जा रहा है रियल अकाउंट में, जो रियल अकाउंट का जो सब एग्जाम्पल है वो आइटम से यदि बिजनेस से जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह तीसरा हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जितना भी हमारा एक्सपेंस एंड लॉस है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जितना भी हमारा इनकम एंड गेन है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये हम देखें ना तो गोल्डन रूल जो है बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है।
और इसमें मेनली यही है जो कौन सा आइटम किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें इस पे कमांड हो गया ना तो फिर हमारा एंट्री गलत नहीं होगा, ना ही हमें एंट्री बनाने में फिर कोई कन्फ्यूज़न होगा। तो आइए फिर कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं जिससे अपना अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारा पहला एग्जांपल है कैश डिपॉजिटिंग इन बैंक ऑफ रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। तो इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, यानी कौन सा आइटम किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारा आइटम यहाँ पे एक क्या है, कैश है, और दूसरा क्या है, बैंक है। यदि हम बात करें कैश का तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कैश क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, दैट्स मीन कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो इसका हो जाएगा रियल अकाउंट का क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपने लोग क्या करेंगे, पहला एंट्री टू क्रेडिट का कर देते हैं, टू कैश अकाउंट, कितना है, रुपीज़ 1,00,000। अब डेबिट भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो बैंक, यदि अब लॉजिक के साथ चलें तो डुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो अब एक अकाउंट हमारा क्या है, बैंक है, तो सीधे बैंक को डेबिट कर दो। और नहीं, एज पर रूल यदि हम देखें तो अब दूसरा अकाउंट हमारा क्या था, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, यानी बैंक में हमें क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, यानी पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यानी बैंक में हमारा पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। तो इसका हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, रुपीज़ 1,00,000। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग नरेशन इसका हो जाएगा कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000 फ्रॉम नरेश एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, ऑन क्रेडिट है, यानी कैश पेमेंट यहाँ हुआ नहीं है। तो यहाँ क्रेडिट पर जब हमने परचेज किया है तो एक अकाउंट हमारा क्या हो गया, नरेश एंड कंपनी, और एक अकाउंट हमारा क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, रियल अकाउंट, और नरेश एंड कंपनी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसी तरह पर्सनल अकाउंट में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। तो नरेश एंड कंपनी क्या है यहाँ पर, वो गिवर है। तो गिवर के केस में क्या कहता है पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट रुपीज़ कितना, 50,000 टू नरेश एंड कंपनी, कितना, 50,000।
नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग फर्नीचर ऑफ ₹50,000 परचेज ऑन क्रेडिट दे दो या नरेशन कंपनी का नाम दे दो, आपकी मर्जी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सैलरी ऑफ ₹3,000 पेड इन कैश। तो यदि हम यहाँ अकाउंट पहचाने तो एक अकाउंट है हमारा सैलरी अकाउंट और दूसरा क्या है हमारा कैश अकाउंट। सैलरी हमारा क्या हो गया यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज ऑफ ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो सैलरी हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। दूसरा क्या है कैश, तो कैश क्या है रियल अकाउंट है। कैश यहाँ पेड हो रहा है, कैश हो गया रियल अकाउंट और यहाँ कैश का आउटफ्लो है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा दूसरा एंट्री क्या होता है टू कैश अकाउंट, कितना दे रहे हैं ₹3,000। और सैलरी हमारा क्या था नॉमिनल अकाउंट, यानी हमारा ये खर्चा था। और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस में क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ हम क्या करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 बीइंग इसका नरेशन बीइंग सैलरी पेड। बाबू ये नरेशन ना हमारे पे है, जो हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी को समराइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए कोई ये नहीं है जो सर नरेशन यही होगा या कुछ अलग से होगा, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है ₹1,50,000 टुवर्ड्स कैपिटल इन कैश। तो अब इसमें यदि हम अकाउंट पहचाने तो एक अकाउंट हो गया किसका कैपिटल का और दूसरा अकाउंट क्या हो गया कैश का। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और यदि हम देखें तो एक मिस्टर एक्स भी है, ये भी क्या है पर्सनल अकाउंट ही है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी मिस्टर एक्स क्या कर रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी गिवर है यहाँ पे, तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा इसमें। और दूसरा हमारा क्या है कैश है, कैश क्या है रियल अकाउंट, यानी बिजनेस में क्या हो रहा है कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। तो इसमें हम रियल अकाउंट का रूल यदि देखें तो क्या कहता है जो डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो सबसे पहले तो हम ये एंट्री इसका लिख देते हैं कैश आ रहा है दैट्स मीन डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 1,50,000। अब 2 में हम क्या लिखें, क्योंकि एक मिस्टर एक्स है और एक कैपिटल है, दोनों भाई पर्सनल अकाउंट ही है। अब यदि हम मिस्टर एक्स दे देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कैश टू मिस्टर एक्स, दैट्स मीन हमने लोन लिया है। लेकिन हमने यहाँ लोन तो लिया नहीं है, मिस्टर एक्स ऑनर है जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो इसका एंट्री इसलिए कैश टू कैपिटल हम दे देंगे ना कि मिस्टर एक्स। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स कैपिटल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑफ ₹5,000, यानी ₹5,000 का ना डिप्रिसिएशन लगा है। तो यदि हम इसमें अकाउंट पहचाने तो एक अकाउंट हमारा हो गया डिप्रिसिएशन का और दूसरा अकाउंट हो गया हमारा फर्नीचर का। तो डिप्रिसिएशन ये क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस किससे रिलेट करता है नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले हम यहाँ डिप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करें
तो क्रेडिट में एक अकाउंट हमारा क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी फर्नीचर हमारे बिजनेस से कम हो रहा है, यानी वैल्यू तो इसका डिक्रीज हो रहा है ना, यानी इतना वैल्यू जा रहा है बिजनेस से, दैट्स मीन टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5000। 5000। इसका नरेशन यदि दें हम, क्या है, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड और फर्नीचर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सेल्स मेड ऑफ ₹18,000 आउट ऑफ विच ₹12,000 फॉर कैश एंड ₹6,000 फॉर क्रेडिट टू मिस्टर देव। अब यदि हम इसमें अकाउंट पहचानें तो एक अकाउंट हमारा क्या हो गया, सेल्स हो गया। दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया, कैश हो गया। तीसरा अकाउंट क्या हो गया हमारा, मिस्टर देव हो गया। तो अब यहाँ तो 3 अकाउंट फिर हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें इतना सोचना नहीं है, जो चीज़ पहले हमें समझ आ रहा है पहले हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या आ रहा है, सेल्स का समझ आ रहा है। सेल्स क्या है हमारा, इनकम है। और इनकम किस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट को। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी क्रेडिट ऑल इनकम। तो हमें अभी पता चल गया सेल्स को क्रेडिट करना है, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, टू सेल्स। कितना है, 18,000। तो हमने कर दिया 18,000। अब सेल्स तो हमने कर दिया क्रेडिट। अब हमारे पास एक क्या है, कैश अकाउंट है, एक है मिस्टर देव अकाउंट। कैश हमारे लिए क्या है, कैश हमारे लिए है, कैश हमारे लिए क्या है, कैश हमारे लिए है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट। कितना से, तो इसने 12,000 कैश में सेल किया था, 12,000। अब सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन डेबिट में 12,000 है, क्रेडिट में 18,000 है, ये तो बराबर हुआ नहीं। तो बाबू यहाँ 6,000 तो क्रेडिट पे भी सेल किया हुआ है ना। तो अब तीसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया, मिस्टर देव का। मिस्टर देव यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी मिस्टर देव यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। तो हम यहाँ मिस्टर देव कर देते हैं, मिस्टर देव अकाउंट। कितना, 6,000 हो गया। नरेशन इसका दे देते हैं, बीइंग गुड्स ऑफ ₹18,000 सोल्ड